अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस मैथ के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन 6 को, 7 और 8 को। ठीक है, क्वेश्चन 6 में हमसे वो डिमांड कर रहे हैं कि इन द फॉलोइंग फिगर्स, दो फिगर्स हमें दी हुई हैं, पी क्यू आर एक्स वाई जी, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स। तो हमने इनके अंदर क्या बताना है, रिलेशंस बताना है, इनके एंगल्स का भी और साइड्स का भी। तो पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो है फिगर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस तरह करके थोड़ी टेढ़ी सी करके बनाई हुई है। ठीक है, ये थोड़ी सी गंदी सी बनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है वाई, इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह बनी हुई है, इस तरह बनी हुई है, और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है एक्स वाई जी, ये एंगल्स हैं। ये जो बीच वाली चीज़ होती है ये एंगल, बाहर वाली चीज़ होती है साइड्स, पी क्यू आर, ये है हमारे पास एल एन और एम। ठीक है, एक दूसरी ऐसी ही बनी हुई है यूं करके, अब उसको उल्टा उन्होंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और हमारे पास दिया हुआ है क्यू पी एस और वाई एक्स जी, यहाँ पर हमारे पास है ए बी और सी। अब हमने इनकी साइड्स का और एंगल्स का रिलेशन बताना है। रिलेशन कैसे बताते हैं, आपने ये बताना है कि ये वाली यहाँ से यहाँ तक जो साइड है, इस वाली चीज़ के सेम जो है वो इसके सेम कौन सी आ रही है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग कौन सी आ रही है। अब आप अगर देखें तो ये टेढ़ी बनी हुई है। ठीक है, यूं करके टेढ़ी सी आ रही है, इसके साथ हमारे पास यहाँ से कौन सी मैच हो रही है, ए। पहले हम ऊपर वाली साइड्स लिख लेते हैं। एल है हमारे पास, एम है और एन है, इनकी हमने बतानी है। ठीक है, इनकी हमने बतानी है कि इसके साथ इधर वाली कौन सी मैच कर रही है। एल के साथ हमारे पास कौन सी मैच कर रही है, ए, एल के नीचे लिख दिया ए। एम के साथ कौन सी मैच कर रही है, नीचे वाली सी, यस। और एन के साथ हमारे पास मैच कर रही है साइड वाली जो कि है बी। ये बस हमने साइड्स का रिलेशन बता दिया, साइड्स का रिलेशन ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने बताना है एंगल्स का रिलेशन। तो एंगल्स मैंने बताया बीच वाली चीज़ को कहते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास कौन सा एंगल दिया हुआ है, इस पिक्चर के पहले, इस फिगर के पहले एंगल्स देख लेते हैं। एंगल का साइन ये होता है। ठीक है, एंगल हमें दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर दूसरी वाली का लिखेंगे। एंगल अगला हमारे पास दिया हुआ है वाई, और फिर दिया हुआ है हमें जी। ये पहले हमने एक वाली के लिख लिए, इसके कॉरेस्पॉन्ड फिर इधर देखना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। अब आप देखें कि एक्स के साथ हमारे पास कौन सी वाली, कौन सा उसके कॉरेस्पॉन्ड आ रहा है। तो कौन सा आ रहा है, कौन सा उसके कॉरेस्पॉन्ड आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखें, एक्स के कॉरेस्पॉन्ड आ रहा है हमारे पास एस आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो उसके सेम, उसके जैसा लग रहा है, कॉरेस्पॉन्ड आ रहा है उसके। तो हम उसको शो कर देंगे। एक्स किसके कॉरेस्पॉन्ड हो गया, एंगल एक्स के, और वाई जो है हमारे पास कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है क्यू के। ये वाली चीज़ को हम देख रहे थे ना, ये इधर ही मैच हो रही है, ये देखें, ये और ये। तो एक्स एस के साथ, वाई क्यू के साथ, ये, और जी हमारे पास मैच हो रहा है पी के साथ, ये पी। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमने सिर्फ रिलेशन ही बताना था। ठीक है, इसको एक और मरतबा देख लीजिएगा, फिर आपको आसानी से साइड्स को साइड के कॉरेस्पॉन्ड देखना है और एंगल को एंगल के कॉरेस्पॉन्ड देखना है। ठीक है, फिर आपको आसानी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन 7 हमें क्या कह रहे हैं कि इन द फिगर, एक फिगर उन्होंने हमें दी हुई है, एक फिगर हमें दी हुई है, कैसी दी हुई है, ऐसी करके दी हुई है, और यहाँ से इन्होंने किया हुआ इसको यूं यूं, यहाँ से किया हुआ है यूं, और इसको किया हुआ इन्होंने यहाँ पे एक मैच, यहाँ पे यूं
AOIB, ये इस तरह करके एक इमेज दिया हुआ है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब ये क्या कह रहे हैं, ये इस वाली फिगर का यहाँ पे साइज़ दिखा रहे हैं। ये इमेज है, ये जो हमें दूसरी तरफ नज़र आ रहा है ना, ये एक लेंस है, ये जो बीच में बना हुआ है गोल सा, ये लेंस है, इससे हमें इमेज नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो अब वो हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज। हमने इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है जो ऑब्जेक्ट दी हुई है, ऑब्जेक्ट ये वाली है, ठीक है, उसके साथ। तो डिस्टेंस हमें कितना उन्होंने दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट उन्होंने हमें क्वेश्चन में गिवन है, गिवन कितना है 10। तो अगर इस वाली को हम यहाँ पे लिख दें 10, तो इधर से हमने इस वाली का फाइंड करना है, ठीक है। अब हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 10 cm, ठीक है। अब हमने फाइंड किसका करना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, वो हमें कह रहे हैं कि उसको उसके साथ डबल कर दें कि इफ़ इट्स साइज इज़ ट्वाइस दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि अगर इसका ट्वाइस हो जाए तो इमेज का डिस्टेंस कितना होगा। तो 10 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो हमारे पास इमेज का जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा 10 2 ज़ार 20 cm हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज आ गया है। ये इतना ही था, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 8, क्वेश्चन 8 भी इतना ही सिंपल है। क्वेश्चन 8 में हमें कह रहे हैं, अगेन एक फिगर दी हुई है, मैं यहाँ पे उसको बना लेती हूँ, अजीब सी बनती है लेकिन चलें गुजारा हो जाता है ऐसे। अगेन हमें एक लेंस दिया हुआ है, उसमें से एक नज़र आ रही है हमें एक चीज़, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरह किया हुआ है और यूं एंड यूं, ये हमारे पास 10m दिया हुआ है, ये टावर है, ठीक है, टावर है हमारे पास, और इस लेंस के अंदर से हमें नज़र आ रहा है 5m। अच्छा, अब क्वेश्चन हमें कह रहे हैं कि इन द फिगर, इस वाली फिगर में एन इलेक्ट्रिक टावर इज़ सीन थ्रू अ टेलीस्कोप से हमें इलेक्ट्रिक टावर नज़र आ रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमने हाइट फाइंड करनी है इसकी, ये इस वाली की, देखिए इस वाली की तो दी हुई है ना, इस वाली की फाइंड करनी है, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज हमें दी हुई है 0.5 और इमेज की हमने वो जो है टावर की हमने फाइंड करनी है। इमेज की दी हुई है और दूसरी हमने फाइंड करनी है। तो क्या हम करेंगे, जो चीज़ें हमें दी हुई हैं पहले हम वो लिख लेंगे, 100 ऊपर हम लिख लेंगे, 5 हमें दिया हुआ ना, ठीक है, ये 100 और ये इसके कोरिस्पॉन्ड है, इसलिए हम लिख रहे हैं 100 और 5। ये ऊपर ये क्वेश्चन 4 जैसा जो है ना वो लग रहा है। अब x हमने फाइंड करनी है, ये होगी, ये वाली x होगी, ठीक है, ये हमने फाइंड करनी है, ये और ये हमें गिवन है। x हमें दी हुई है और ये x हमें नहीं दी हुई, फाइंड करनी है, और उसकी कोरिस्पॉन्ड हमें दी हुई है, तो 0.5, ये इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 0.5 इज इक्वल टू 5x। इस 5 को उधर ले जाएंगे पहले, ठीक है, 5 को उधर ले गए, इस 5 को इसके साथ हमने कट कर दिया, 5 1 ज़ार 5 5 2 ज़ार 10 20, इसको इसके साथ हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा हमारे पास, 20 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हम 5 0 ज़ार 0 5 2 ज़ार 10 5 2 ज़ार 10, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है 10x इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आया 10.0। इस ज़ीरो को यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रखता, इसको हम कट कर देंगे और यहाँ पे 10 हमारे पास आ गई लेंथ ऑफ द टावर हमारे पास कितनी आ गई 10m।
लेंथ ऑफ द टावर कितनी आई, 10 m आ गई हमारे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज यहाँ पे एंड हो जाती है। इसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 करने से पहले, क्वेश्चन 9 हमारे पास रह गया। क्वेश्चन 9, इसका क्वेश्चन 9 हमारे पास रह गया। तो क्वेश्चन 9 में भी एक इमेज बनी हुई है, ठीक है। तो हमने उसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रोप, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। लेंथ ऑफ द रोप हमने फाइंड करनी है और बाकी साइड्स हमें गिवन है। तो जो हमें गिवन है पहले हम वो लिख लेंगे। गिवन है हमें, देखें एक शेप इस तरह से बनी हुई है, ठीक है, यूँ, और उसी के कोरिस्पोंड एक इस तरह करके बनी हुई है। थोड़ी इस तरह करके नहीं बनी हुई, जिस तरह बनी हुई है उसी तरह बनानी है। 6 हमें दी हुई है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे हमारे पास 4 है और यहाँ पे हमारे पास 10 है। फाइंड हमने क्या करना है, ये हमने फाइंड करनी है x। इसकी हमें नहीं दी हुई, ठीक है। बाकी साइड्स हमें गिवन है, ये हमें नहीं दी हुई। यहाँ पे लिखा हुआ है रोप, यही तो हमने फाइंड करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप, ये हमने फाइंड करनी है। तो हमें दिया हुआ क्या है, जो हमें दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे और उसमें से बाकी को सॉल्व करेंगे। तो इसमें से हम इस वाली चीज़ को ले लेते हैं, 6 और 4 को ले लेते हैं। 6/4 लिख लिया हमने। इसके कोरिस्पोंड इस साइड को ले लेते हैं, x हमने फाइंड करनी है और इसके कोरिस्पोंड ये है 10 हमने लिख लिया। इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 और यहाँ पे आ गया 4x, ये हो गया 60 और यहाँ पे आ गया, इस 4 को इधर ले आएंगे, x 4 को इसके साथ कट कर दें। 4 को अगर उसके साथ कट करें तो कितना आता है, 4 1 4 और 5 20, ठीक है। 15 हमारे पास लेंथ ऑफ द रोप आ गई है। लेंथ कितनी आई, 15। अब ये क्वेश्चन, अब ये एक्सरसाइज डन हुई है, ठीक है। ये चूँकि नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ था तो स्किप होने वाला था ये क्वेश्चन, पेज आगे करके देख लिया मैंने। अब इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, दी एंड। इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें और वेट करें 8.2 के आने का। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।